नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है, कल 10 दिसंबर को आपके सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे फटाफट से सभी क्वेश्चनों के आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप पूरा निर्देश देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें सही विकल्प दिया गया है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे आपको बताना है 2.4%। इसके बाद दूसरा है भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय, तो यहाँ पे आपको बताना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला, इसी का तीसरा नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो यहाँ पे 1789 ईस्वी में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखेंगे हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो यहाँ पे हालमार्क। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसी का पांचवा नंबर, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है? तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी आपके एक एक अंकों के, टोटल 6 अंक के हैं। पहला नंबर देखिए, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। इसके बाद दूसरा, अर्थव्यवस्था के डैश डैश प्रमुख क्षेत्रक होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2। इसके बाद देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आपको बताना है एशिया महाद्वीप। इसके बाद चौथा है, भारत का संविधान लिखने वाले सभा में सदस्य थे, तो यहाँ पे आपको लिखना है 299। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी का 5वां नंबर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डैश डैश थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद 6वां है, भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष, आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें आपसे सत्य असत्य पूछा गया है। यहाँ पे पहला नंबर है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा है, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद तीसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद चौथा, लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद 5वां है, नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद 6वां है, उत्पाद भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक है, तो ये भी आपका असत्य है। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। नंबर पहला है, 2 आओ, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा F नंबर, 2 नदियों के बीच का भाग। इसके बाद दूसरा है, फूलों की बौछार, तो इसका आंसर हो जाएगा कहवा। इसके बाद देखिए, झेलम नदी, इसका हो जाएगा पीर पंजार श्रेणी यहाँ पे। इसके बाद चौथा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। इसके बाद 5वां है, हरित क्रांति के जनक, तो यहाँ पे MS स्वामीनाथन। इसके बाद देखिए 6वां, आर्थिक विकास, तो यहाँ पे मानव पूंजी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे पहला है, फ्रांस में सेंसर
शिप की समाप्ति कब किया गया था? तो 1958 में। इसके बाद दूसरा है पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन, तो यहाँ पे बताना है कुएं का। इसके बाद 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पे आपको लिखना है बोल्शेविक क्रांति। यहाँ पे अगला है गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी। इसके बाद पेरू की धारा किस महासागर में चलती है? तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रशांत महासागर। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। इसके बाद इसका अथवा है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। आइए हम इन क्वेश्चनों का आंसर दिखा देते हैं। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, इसी का अथवा भी देखेंगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ये आप लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? इसका अथवा है अपवाह तंत्र से क्या आशय है? इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा सोने की चिड़ियाघर, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के पहले का आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसी का अथवा का आंसर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा का आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किन्हीं दो प्रमुख झीलों के नाम। इसका अथवा है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, देख सकते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका अथवा है मौसम और जलवायु में 2 अंतर लिखिए यहाँ पे। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, आतंक का राज किसे कहते हैं? इसका अथवा है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था? इसके बाद बढ़ते हैं आगे और इन सभी का आंसर देखेंगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, भारत की प्रमुख झीलें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा का आंसर, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9वें का आंसर, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका अथवा भी देखेंगे। ये रहा अथवे का आंसर, मौसम और जलवायु में अंतर पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा नंबर, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसका अथवा। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा 11 और यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 12, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? इसका अथवा है संविधान क्या सभा क्या है? तो इस तरह से इसका आंसर भी हम देखेंगे आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11 के अथवे का आंसर, आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा का आंसर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, पथ निरपेक्ष का मतलब, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा भी देख लेंगे। पे क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है? इसका अथवा है
पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, रबी और खरीफ की फसल में दो अंतर। इसके बाद देख लीजिए, ये रहा इसी का अथवा, ये रहा ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, खरीफ और रबी की फसल में अंतर। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, 18 और इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और 21। इसके बाद बढ़ते आगे, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद देखेंगे आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जिन भी क्वेश्चनों का आंसर नहीं मिला है तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।